Hello all and welcome to the session. How are you guys doing? So this is Sagar Thakkar. Welcome to the session and फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना, बिकॉज देर आर टू मेनी पीपल वॉचिंग द वीडियो एंड वी हैव टू मेनी लेस नंबर ऑफ लाइक्स. ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? यस, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना. एंड फॉर दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, कैट का मॉक लाइव है. 30th को लास्ट स्मोक हुआ था, जिसका एनालिसिस हम लोग आज लेने वाले हैं, ठीक है. एंड नवंबर 6th एंड 13th एंड 20th, दीज आर द लास्ट 3 मॉक्स अपकमिंग, जो आप लोग फटाफट से देंगे, राइट, है ना, जो आप लोग फटाफट से जाके देंगे, है ना. क्या हम लोग लाइव हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को प्रॉपरली? क्या हम लोग लाइव हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को प्रॉपरली? यस, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली. लेट्स हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे. So let's begin with the session. Just a second, huh? Just a second. Let me share the link so everyone can join the session, right? Yeah. Let me share the link so that everyone with the maximum possibilities can join the session. आप लोग भी please maximum to maximum link को share कर दीजिए. And in this video, we are going to completely analyze the mock that happened on 30th, and we are going to analyze the LRDI part, है ना. Let's come to the first question of the day. Now let's come to the first question of the day, and this was the first set of your all India mock test series that happened right on 30th. Okay, चलो so बात करते हैं आज पहले सेट की हम लोग. एंड लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहना चाह रहा है सेशन. ओके, लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहना चाह रहा है. चलो, मैं लाइव होना, मेरी आवाज़ आ रही है ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? चलिए देखते हैं. फाइनल चेक. यस, ओके. क्या बोला है? नेशनल शेयर एक्सचेंज एनएससी हैज अ सर्टेन गाइडलाइंस फॉर प्राइसिंग ऑफ स्टॉक्स अराउंड द डेट ऑफ द बोनस इशू, है ना. आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? ओके. A bonus issue is when a company listed on NSE issues a share in a certain ratio to the current stakeholders. For example, a company issues a share for every 2 shares held, right? The bonus is to share का ratio. तो see, तो bonus is to share का ratio क्या हो जाएगा? 1:2 if company issues in this share. तो मतलब अगर मान लो कि सागर है, अब सागर के पास किसी एक्स कंपनी के 2 शेयर हैं, देन सागर इज गोइंग टू गेट बोनस. कितना बोनस मिलेगा सागर को? 1 शेयर का. अगर सागर के पास 4 शेयर हैं, सागर इज गोइंग टू गेट अ बोनस ऑफ 2 शेयर्स. आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? इफ कंपनी शेयरिंग इन 1:2 का रेशियो, द रेशियो कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, राइट? द रेशियो कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. ओके. If Amit holds 2 shares of ABC Limited, which announces bonus shares in the ratio 1:2 in pre-bonus date of 20th August, है ना, ठीक है. Hence the post bonus date is 21st of August. So see, प्री बोनस डेट कौन सा हुआ? 20th. पोस्ट बोनस डेट कौन सा हुआ? 21st. अब अमित के पास किसी किसी कंपनी के 2 शेयर्स हैं, है ना, जैसे कि अभी मैंने बात करी सागर की, है ना, जैसे कि अभी मैंने बात करी सागर की. तो वैसे ही हम लोग वी आर टॉकिंग सेम अबाउट द अमित, राइट, है ना. अमित हैज अ 2 शेयर्स ऑफ कंपनी एंड दैट कंपनी डिसाइड्स टू गिव बोनस इन रेशियो 1:2. तो दैट मीन्स कि अमित को 1 शेयर मिलेगा बोनस में. तो नाउ द शेयर्स ऑफ अमित इज 3. The price on the 20th August will remain the same whole day. ओके, अगर x रुपीज है तो पूरा दिन x रुपीज रहेगा, है ना. एट दी प्री बोनस प्राइस, पीबीपी क्या होता है? प्री बोनस प्राइस. ऑल बाइंग्स एंड शेयर सेलिंग विल बी डन ऑन द सेम प्राइस. इफ इट इज 300 ऑन 30th ऑफ अगस्त, 20th ऑफ अगस्त, लेट अस से एक शेयर का प्राइस कितना है? 300, है ना. तो अमित इन्वेस्टेड 3 into 200, है ना. 3 into
300 इंटू 2, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया 600, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया 600. द प्राइस ऑन 21st विल ऑल्सो रिमेन द सेम ऑन द होल डे आफ्टर प्री बोनस. तो जहां पे जो प्राइस है वही प्राइस सेम टू सेम प्राइस रहेगा. अमित इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2 days विल बी सेम. ऑन 21st August विल बी हैविंग 3 शेयर्स. अब सी, तो अब ये 3 शेयर्स हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 600 रुपीज. उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 600 रुपीज. दैट मीन्स कि नाउ ही इन्वेस्टेड 200 रुपीज, है ना. प्री बोनस प्राइस कितना था पर शेयर 300 रुपीज, है ना. नाउ आफ्टर बोनस प्राइस, है ना, आफ्टर बोनस प्राइस कितना हो गया, ABP इज 200, है ना, बिकॉज कि हमने 300 के 2 शेयर्स बाय करे थे, है ना, तो वो हो गया 600. बट अब वो शेयर्स कितने हो गए, चलिए चेक करो. अब वो शेयर्स 600 के मेरे पास 3 शेयर्स हो गए, तो मतलब कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी 200 रुपये, है ना. यस, आई प्रॉमिस टू अटेंड द रेगुलर क्लासेस फ्रॉम ट्यूसडे. हैव अ ग्रेट डे. ओके हर्ष, हैव अ क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में बताइए. चलो आगे देखते हैं. It is observed that from 8 companies, 20th August was the pre-bonus date and 21st August was the post-bonus date. Following table has been given with the price on the stocks at 22:09 AM. ठीक है, चलो तो हमको एक टेबल गिवन है. तो ये कंपनी है, राइट, टोटल 8 कंपनीज, उनका बोनस इस टू शेयर का रेशियो गिवन है, प्री बोनस प्राइस हमको गिवन है ना, एंड प्राइस ऑन 20th of August. अब प्री बोनस प्राइस जो होगी 20th को वही आफ्टर बोनस प्राइस होगी, बोलो ये सुनो, वही की वही आफ्टर बोनस प्राइस होगी. आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी ये सुनो, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी है माइंड में. यस, क्लैरिटी है माइंड में. चलिए, है ना, एडमिट कार्ड मिल गया ना, वेरी गुड. चलो ओके, तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है सेशन में और क्वेश्चंस में. लेट अस सी व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, राइट, है ना. लेट अस सी व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. अब सी, मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि लेटस से कि जो मैंने शेयर अलॉट किए हैं, है ना, जो मैंने शेयर्स अलॉट किए हैं, कि लेटस से बोनस इस टू शेयर्स का रेशियो जो है वो M/N है या X/Y, है ना. या चलो कि लेट मैंने मान लिया कि X/Y, बिकॉज हम लोग हर बार X/Y लेते हैं कि भाई अगर X बोनस मिला है तो Y उसका ऑलरेडी उसके पास होगा, है ना, Y उसका ऑलरेडी उसके पास होगा. तो उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ABP ऑफ दीज कंपनीज, है ना. तो द फॉलोइंग आफ्टर बुकिंग, सॉरी आफ्टर बोनस प्राइस, राइट, ये प्री बोनस प्राइस है, आफ्टर बोनस प्राइस कितना होगा ये हमको पता करना है. ठीक, तो मुझे एक बार बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्री बोनस प्राइस के प्राइस के उसके पास Y नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, है ना, प्री बोनस प्राइस के, जैसे कि उसने 300 के 2 शेयर्स लिए थे नहीं लिए थे, बताओ 300 के 2 शेयर्स. आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो. नाउ इसी का जो टोटल अमाउंट होगा, इसी का जो टोटल अमाउंट होगा वो आफ्टर बोनस प्राइस इनटू X प्लस वाई होगा. वही हुआ ना सी, ये जो 600 है वो 600 कहाँ से आया, आफ्टर बोनस प्राइस जो 200 था, बोनस उसको मिला 1 शेयर का और था उसके पास 2 शेयर्स. हुआ कि नहीं हुआ बताओ. इसी तरीके से ये सही है कि नहीं बताओ. तो अगर मुझे आफ्टर बोनस प्राइस निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्री बोनस प्राइस इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई. टेल मी यस और नो, है ना. एक्स प्लस वाई टोटल रेशियो, राइट, एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट टोटल रेशियो. आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी. तो अगर मैं सबका प्री बोनस प्राइस निकालूं, है ना, सबका प्री बोनस प्राइस निकालना चाहूँ तो प्री बोनस प्राइस कितना आ जाएगा, चलिए चेक करते हैं. इधर ही कॉलम बना लेता हूँ फिर मैं एक, राइट, इधर ही मैं कॉलम बना लेता हूँ. अभी क्लियर विद दिस. तो सी VPR का अगर मैं निकालना चाहूँ तो VPR का कितना आ जाएगा, प्री बोनस प्राइस इज 135, नंबर ऑफ शेयर सी दिस इज X/Y का रेशियो, राइट, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 2/3. तो कितना आ जाएगा 60, है ना, किससे कटेगा ये 45 3 जा 90, है ना. प्री बोनस प्राइस कितना आ गया 90. अब अगले विद दिस, अगर मैं बाटा का निकालना चाहूँ तो बाटा का कितना है 175, वाई का वैल्यू इज 5 और एक्स प्लस वाई इज 7, है ना, एक्स प्लस वाई इज 7. कितना बटेगा बताओ, 25 से कटेगा 25, 5 से कितना हो जाएगा 125.
So this is how we can calculate the ABP after bonus price of each and every share, है ना. We can calculate the after bonus price of each and every share. Tell me yes or no. We can do it like this, है ना. तो आफ्टर बोनस प्राइस निकालो जरा सबका, है ना. पोस्ट बोनस प्राइस आपके पास गिवन है, वाई का वैल्यू आपके पास गिवन है, एंड डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई भी हमको पता है. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है. तो देखो मैं सबकी वैल्यूज लिखते जा रहा हूँ, राइट. आई विल राइट ईच एंड एवरी वैल्यू फटाफट से कैलकुलेट करके. 165/5, तो दैट इज 165/5 is 35 into 2, that is, है ना, ITC 165/3 + 2 5, अच्छा 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 33 एंड दिस इज 66, है ना. 240/3 is 80 and 80 into 1 is 80, है ना. 160/4 is 40 and 43 is 120. मिलेगा नहीं मिलेगा. 200/2 is 100 and this is 100. 500/5 is 100 and this is 300, है ना. 750/5 is 15 and 1, that is 150. so this is the after bonus price, है ना. ये प्राइस होगा, सी ये वाला प्राइस कब होगा. दिस इज द प्राइस ऑफ 20th of August, दिस इज द प्राइस ऑफ 21st of August, राइट. आफ्टर बोनस प्राइस. ये अब आगे जाके मुझे हर क्वेश्चन में काम आएगा, राइट. ये आगे जाके मुझे पूरे सेट के लिए काम आएगा. सी दिस इज द इजीएस्ट सेट ऑफ योर मॉक सीरीज, राइट ना. दिस इज द इजीएस्ट सेट ऑफ 30th मॉक दैट हैपेंड, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, राइट, है ना. ये इजीएस्ट सेट है. चलिए क्या बोला है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबीपी ऑफ द कंपनीज, है ना. तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एबीपी ऑफ द कंपनीज कौन सा है, देखो, है ना. करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एबीपी ऑफ द ऑर्डर्स कौन कौन सा है. अगर मैं कंपैरिजन करूं तो टाटा का कितना है 150, इमामी का कितना है 120, है ना. बजाज का कितना है 100 एंड वीपीआर का कितना है 90. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. इज दिस द करेक्ट ऑर्डर गाइस, यस और नो. क्या ये करेक्ट ऑर्डर है पूरा का पूरा, बताइए मुझे. आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी है माइंड में. यस, चलो आगे देखते हैं, है ना. वन मोर. अर्जुन बॉट 60 shares of each of these 8 companies on 20th of August. तो अर्जुन के पास हर कंपनी के 80 शेयर्स हैं. इफ he doesn't sell any shares on the same day or the next day, है ना, सेम डे और नेक्स्ट डे पे नहीं करता, then what will be the number of shares of these 8 companies held by him on 21st of August. तो कितने शेयर्स वो होल्ड कर रहा होगा. 80 उसने लिए हर कंपनी के. अब कुछ ना कुछ उसको बोनस भी मिला होगा, है ना. 80 ही बॉट ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी. नाउ ही माइट हैव गॉट द बोनस ऑफ फ्यू थिंग्स, राइट, है ना. हर कंपनी का कुछ ना कुछ उसको बोनस मिला होगा, राइट, है ना. तो सी अगर मैं बात करूं तो इसके 80 लिए होंगे, तो 80 लिया मतलब कि 40 का बोनस मिला होगा. 1:2 का रेशियो, है ना. 80 लिया मतलब कि 40 का बोनस मिला होगा. टेल मी यस और नो. Are we clear with this, है ना. जितने भी शेयर्स इश्यू हुए थे, Are we clear with this. अच्छा 60 शेयर्स है, सॉरी मैंने 80 पढ़ लिया था उसको, राइट, सॉरी. 60 शेयर्स, तो 60 मतलब कि 30 का बोनस हुआ होगा, मतलब कि हो जाएगा 90, है ना. फिर 5/7, राइट, 2/7 into 60, तो कितना हो जाएगा, नहीं 7, राइट, उल्टा कर दिया मैंने, है ना. 7/5, ठीक है, नहीं 7/5 into 60, है ना. तो 7/5 12 and 12 7 जा 84. ये कितना हो जाएगा 60 and 2 5/2, है ना. 30 into 5, तो 30 into 5 कितना हो जाएगा 150 शेयर्स. दिस विल बी 180 शेयर्स, है ना. 3 तो 4 मतलब कि 6 जो 24 और बाय 3 तो 80, है ना. ये समझ आएगा नहीं, बताओ कैसे करेंगे, बताओ. अगेन अगर मैं इसको x/y का रेशियो बोलूँ तो x/y कितना हो जाएगा. सी इट इज x + y अपॉन y इंटू 60, राइट. x + y अपॉन y इंटू 60, राइट. बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना. तो 60/2 और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा पूरा ऊपर, राइट, है ना.
एंड ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 300। आवे क्लियर विद दिस? आवे क्लियर विद दिस? टोटल मारो कितना आ रहा है? टोटल मारो कितना आ रहा है? 90, 84, 150, 180, 120, 100 एंड 300। चेक करो कितना आ रहा है। 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, 7 और एक 8, 850, 850 एंड 90 इज 940 एंड 84, 84 दैट इज 1104। बन रहा नहीं बन रहा बताओ? टोटल उसके पास 1104 शेयर्स होंगे, है ना, ऑन 21 अगस्त, अगर वो सेल नहीं करता है तो, है ना, ऑन 21 अगर वो सेल नहीं करता है तो की बात है। अब क्लियर विद दिस? तो क्या इन दोनों के क्वेश्चन आप होमवर्क में करके बताओगे, है ना? क्या इन दोनों के क्वेश्चन आप होमवर्क में करके बताओगे, मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना? एंड वी हैव टोल्ड यू दैट ऑलवेज ऑलवेज कमेंट, राइट, है ना? वी हैव टोल्ड यू दैट कमेंट ऑलवेज ऑलवेज ईच एंड। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद हिम। ओके, नेक्स्ट सेट पे देखेंगे। चलो नेक्स्ट सेट पे देखेंगे सी। तो इसके दो क्वेश्चंस और हैं, है ना, इसके दो क्वेश्चंस और हैं। अब इसके लिए, ये दो क्वेश्चंस के लिए आपको एडिशनल डेटा, है ना, दिया हुआ है, राइट, है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, तो इसको, ये दो क्वेश्चंस के लिए हमको एडिशनल गुड डेटा गिवन है। Rahul purchased 300 shares of each of these companies on 20th August and sold all these shares on 22nd August at 9 PM. तो 300 shares of each company अगर उसने लिया है ना? यस, आई विल विद दिस। ठीक है, चलो देखो, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 300 शेयर्स अगर यहाँ परचेस करें हर कंपनी के, तो दैट मीन्स कि बोनस के बाद उसके शेयर्स इंक्रीज हो गए होंगे, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो बोनस के बाद अगर उसके शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं एंड देन ही सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ दिस मच, राइट, है ना, एंड देन ही सोल्ड अ प्राइस ऑफ दिस मच। अब सी, मैं 300 शेयर्स लेके बात करूं कि मैं 60 शेयर्स लेके बात करूं, मैं आंसर तो सेम आएगा ना, है कि नहीं? मैं 300 शेयर्स लेके बात करूं कि मैं 60 शेयर्स के कंपैरिजन में काउंटिंग करूं, तो मेरा आंसर तो सेम आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल सेम आएगा, राइट? तो सीधा सीधा क्या मैं डायरेक्टली मैक्सिमम प्रॉफिट देख लूं? सीधा सीधा मैं क्या डायरेक्टली मैक्सिमम प्रॉफिट देख लूं नहीं देख लूं बताओ, है ना? जिसकी प्राइस सबसे कम रिड्यूस हुई है उसका सबसे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा होगा, है ना? तो सी, मारिको का अगर मैं देखूं तो मारिको का दिस इज हाईएस्ट डिक्रीज, राइट, है ना? आईटीसी जिसका शेयर प्राइस कम डिक्रीज हुआ होगा उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ होगा, राइट, है ना? जिसका शेयर प्राइस जिससे जिससे कम डिक्रीज हुआ होगा उसका प्रॉफिट उतना ही मुझे ज़्यादा मिला होगा। सी 500 का 336 हो गया, दैट मीन्स कि 165 का डिक्रीज, 164 का, 200 से लेके 11, बट सी 200 से लेके 11 हो गया है। तो अगर मैं 200 से 111 चेक करता हूँ, दैट मीन्स दैट इज अ डिक्रीज ऑफ 79, राइट, है ना? दैट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 89। तो अगर मैं 500 से डिक्रीज चेक करूंगा इसका कंपैरिजन करके, तो ये कितना हो जाएगा? डबल, 2.5 टाइम्स, राइट? तो 2.5 टाइम्स इज मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 190 के आसपास। नहीं, तो सबसे कम डिक्रीज का है यहाँ पे, सबसे कम डिक्रीज का है यहाँ पे। तो वी कैन से दैट कि बिरला हैज दी हाईएस्ट परसेंटेज प्रॉफिट, राइट? बिरला हैज दी हाईएस्ट परसेंटेज प्रॉफिट। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो। क्लैरिटी माइंड में? चलिए एक और सेट करेंगे। ओके, लेट अस ट्राई वन मोर सेट। क्या बोलना चाह रहा है ये? सी, अब ये मोस्ट डिफिकल्ट सेट था, राइट, है ना, वन ऑफ द डिफिकल्ट सेट। तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे। मैं पेपर पैटर्न कैसे अटेम्प्ट करता हूँ उसका बता रहा हूँ आपको, क्लैरिटी, है ना? अगर मैं होता तो सबसे पहला सेट वो अटेम्प्ट करता जो अभी हमने किया। नेक्स्ट सेट आई वुड अटेम्प्टेड दिस वन, राइट, है ना? नेक्स्ट सेट मैं ये अटेम्प्ट करता, बिकॉज मेरे को पता है कि दो सेट में अगर सही करके आता हूँ तो आई विल बी क्लोजर टू 95%, है ना? चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन इंडिया there are five model cars which cost more than 1 CR, है ना? तो जिसकी कंपनी, जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से ऊपर है ना? सी, दिस इज अगेन अ फिक्शनल, दीज आर अगेन अ फिक्शनल कैरेक्टर्स, राइट, है ना?
तो डोंट गेट गिजर की इतनी प्राइस कैसे हो सकती है कार की, अल्टो की इतनी कैसे होगी, नैनो की कितनी होगी, राइट। दीज आर अगेन फिक्शनल कैरेक्टर्स, ठीक है। यस, चलिए। तो दिस इज द प्राइस ऑफ दिस एंड दिस, सेंट्रो की इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, ओके, उसकी इतनी, फाइन, ओके। लेट अस सी। नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज। तो पांचों की पांचों सिटीज में सारी कार्स नहीं बिकी हैं, ठीक है। इफ नन ऑफ द सिटीज द नंबर ऑफ कार्स ऑफ एनी मॉडल एक्सीड्स 3, whereas नैनो, है ना, तो कोई भी कार लेस देन 3 होगी इन अ पर्टिकुलर सिटी, राइट, है ना। एंड नैनो जो है वो एटमोस्ट 1 होगी, है ना, सॉरी, पर्टिकुलर सिटी, ओके। सेल्स इन द नंबर वाज हाईएस्ट फॉर मैक्सिमम इन दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स कहाँ पे मैक्सिमम है, दिल्ली में, सी। तो वी नीड सिटीज, वी नीड कार्स, नंबर ऑफ कार्स एंड टोटल सेल्स, राइट। तो नंबर ऑफ सेल्स का मैक्सिमम कहाँ पे है, दिल्ली में। while the sales in rupees was highest in Jaipur, है ना। तो sales in rupees was highest in Jaipur. Are we clear with this? ठीक है, yes, clarity mind में। 9 Centro and 3 nano cars were sold in total। हमारे पास टोटल कितनी कार्स हैं, है ना। तो टोटल मुझे 9 सेंट्रोस बेचनी है, टोटल मुझे 9 सेंट्रोस बेचनी है एंड 3 नैनो बेचनी है, राइट। नैनो कितनी बिकी है मेरे पास, 3। क्लियरिटी है। 7 cars are sold in Jaipur and the sales of 37 crore was done in Delhi, है ना। 7 cars were sold in Jaipur and total sales of 37 crore was done in Delhi. Yes, are we clear with this? From these 5 models, okay. Highest number of Centros were sold in Mumbai, है ना। Highest number of Centros were sold in Mumbai, है ना। तो सी, हमको पता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप की कार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बेच सकता हूँ, है ना। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा सेंट्रोस बिकी हैं, तो दैट कैन बी 3 नंबर ऑफ सेंट्रोस, है ना, दैट कैन बी 3 नंबर ऑफ सेंट्रोस। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में। मोर देन इन एनी अदर सिटी, ओके। इन मद्रास टोटल sales of 31 crore and 1 nano car was sold. In Madras, total sales of 31 crore and 1 nano car was sold. Are we clear with this? And 1 nano car was sold. Are we clear with this? If none of the cities less than 6 cars were sold and more than 8 cars were sold, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर सिटी के अंदर नंबर ऑफ कार्स कैन बी ईदर 6 और 7 और 8, ऐसा नो, इधर 6 और 7 और 8। अब सी, जयपुर में 7 कार्स हैं, दिल्ली में मैक्सिमम कार्स हैं, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली इज मोर देन 7 एंड मोर देन 7 एक ही पॉसिबिलिटी है, 8। तो बाकी किसी भी सिटी में कितनी कार्स आएंगी, 6 या 7, राइट। बाकी किसी भी सिटी में कितनी कार्स आएंगी, 6 या 7। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में। दिस इज वाई आई पिक दिस सेट बिकॉज दिस सेट इज इजिली डुएबल, राइट, है ना। दिस सेट इज इजिली डुएबल एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेट्स, right, as compared to the previous sets, okay. In each of the Pune and Mumbai only 3 of the 5 model cars were sold, है ना। तो पुणे एंड मुंबई में ओनली 3 मॉडल्स बिके हैं, मतलब कि पुणे एंड मुंबई में कहीं पे भी 2 जगह पे जीरो आएगा, पुणे एंड मुंबई में कहीं पे भी 2 जगह पे जीरो आएगा, क्लियरिटी है। इन अदर सिटीज एटलीस्ट 4 मॉडल्स वेर सोल्ड, है ना। बाकी की अदर सिटीज में, बाकी की अदर सिटीज में एटलीस्ट 4 मॉडल्स वेर सोल्ड। अब एटलीस्ट 4 मतलब क्या, किसी भी सिटी में 5 गाड़ियां तो बिकी नहीं है। सी, नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज, है ना। नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज, मतलब कि कहीं हर कार में कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा, है ना। हर कार के लिए कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा ही आएगा। आई विल क्लियर विद दिस, नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 सिटीज, ओके। किसी भी सिटी में 4 से ज़्यादा बिकी है, ओके फाइन, दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन, ओके। इन मुंबई 2 ओमनीज वेर सोल्ड, टोटल 5 ओमनीज वेर सोल्ड। तो टोटल 5 ओमनी बेची हैं, उसमें से 2 ओमनी हमने बेची है मुंबई के अंदर, तो उसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 8 CR। इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएंगी, 7 3 अगर मैं 3 सेंट्रो बेचता हूँ, 7 या 21 करोड़, राइट, ये सर नो, ठीक है फाइन। अगर 1 नैनो बेचता हूँ तो इट इज़ 11 करोड़। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, यहाँ तक क्लियरिटी है, ठीक है। टोटल कितनी हमने बेची, हमने 5, है ना, ओके। एक्सेप्ट फॉर नैनो ईच मॉडल इज सोल्ड इन एटलीस्ट 4 सिटीज,
3 अल्टो वेर सोल्ड इन पुणे, है ना। तो 3 अल्टो वेर सोल्ड इन पुणे, पुणे में कितनी अल्टो बिकी हैं, अल्टो कितनी बिकी हैं पुणे में, 3, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 6 करोड़, है ना। अब उसने क्या बोला है, एक्सेप्ट नैनो ईच मॉडल इज सोल्ड इन एटलीस्ट 4 सिटीज। तो ईच मॉडल इज सोल्ड इन एटलीस्ट 4 सिटीज, नैनो को छोड़ के, बिकॉज नैनो तो मेरे पास है ही 3, नैनो तो मेरे पास है ही 3, तो ये 3 कैसे बिकेंगी, 1+1+1, राइट, है ना। ये 3 कैसे बिकेंगी, 1+1+1, बिकॉज नैनो किसी भी सिटी में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती नैनो किसी भी सिटी में, तो नैनो कैन बी मैक्सिमम 1 इन एनी सिटी। सेल्स इन CR इन ईच सिटी इज मोर देन 30, है ना। तो सेल्स इन सिटी इन एनी CR इज मोर देन 30 करोड़, है ना, मोर देन 30 करोड़, ओके। यस, ओनली इन जयपुर कार्स ऑफ ऑल 5 मॉडल्स वर सोल्ड, है ना। तो जयपुर में हर जगह पे टिक आएगा, है ना, 5 तरह की गाड़ियां जयपुर में बिकी हैं, मतलब बाकी हर सिटी में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। एंड सेल्स वॉज मोर देन 40 CR। अब सी, सेल्स वॉज मोर देन 40 CR, तो जयपुर का सेल्स मुझे करना है मोर देन 40 CR। चलिए, तो मुझे पता है कि जयपुर का सेल्स इज मोर देन 40 CR एंड आई नीड टू सेल 7 कार्स। तो 7 कार्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 7 कार्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या 7 कार्स की पॉसिबिलिटी में 1+1+2+2+1 रखूंगा तो होगा सी, इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट, 2 and 2 4 and 3 7, है ना, 2 and 2 4 and 3 7। ओके, चलो इसी ऑर्डर में रख के देखते हैं। इसी ऑर्डर में अगर मैं रख के देखूं तो क्या मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है मोर देन 40 CR का, तो ये हो जाएगा 2 CR, ये हो जाएगा 4 CR, ये हो जाएगा 10 CR, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 CR, और ये नैनो हो जाएगी 1 करोड़, बिकॉज नैनो तो एक ही बेच सकती है, राइट, नैनो तो एक ही बेच सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एंड सेंट्रो 3 से ऊपर बिकेंगे नहीं, बिकॉज सेंट्रो का यहाँ पे मैक्सिमम है। तो देखो जरा 40 के ऊपर हो रहा है क्या, 14 and 11 25, 25 and 10 35, 35 and 4 39 and 39 into 41 बन रहा है ना, बन रहा है सी 41 CR, बन रहा है 41 CR, बिल्कुल बन रहा है, राइट, बनाना मोर देन 40 एंड नंबर ऑफ कार्स इज 7, नंबर ऑफ कार्स इज 7। आर वी डन, आर वी डन, ऐसा बनेगा। चलिए अब आगे आते हैं, बाकी का आते हैं। अब सी, इधर मुझे 37 करोड़ करना है एंड नंबर ऑफ कार्स इज 8, है ना। तो नंबर ऑफ कार्स इज 8 एंड 37 करोड़ अगर मुझे करना है, तो नंबर ऑफ कार्स इज 8, नैनो कैन बी ईदर 1 और ईदर 0, है ना, नैनो कैन बी ईदर 1। अगर मैं यहाँ पे इसको एक को दे देता हूँ 11 करोड़, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग इज 26 करोड़। तो 26 मुझे कहीं से लाने की पॉसिबिलिटी है, 26 मुझे कहीं से लाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, फिर मुझे 26 लाने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। सी, any addition of these numbers cannot make 26, right, any addition of these numbers cannot make 26, तो ये 26 तो नहीं बनेगा, that means nano has to be 0, right, that means nano has to be 0, because 26 को किसी भी एंगल से नहीं बन रहा है, तो nano has to be 0। अब अगर मुझे 8 करना है तो 8 कैसे आएगा बताओ, 8 का एडिशन में कैसे ला सकता हूँ, 8 का एडिशन में कैसे ला सकता हूँ, 8 की पॉसिबिलिटी मुझे क्या दिख रही है, क्या मैं 2+2 तो 2 कर दूंगा, बट हर सिटी में नंबर ऑफ कार्स अराउंड भी सेम, तो दो दो तो आ नहीं सकते हैं। क्या मैं इसको 3 and 3 6, नहीं, तो फिर तो एक और 0 रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जीरो में एक ही दे सकता हूँ, मैक्सिमम 0 में एक ही दे सकता हूँ, बिकॉज हर सिटी में 4 मॉडल ऑफ कार्स तो बिकी बिकी हैं, तो अब और 0 वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड मोर जीरोस, तो इट इज 3+2+1, इज इट पॉसिबल, 3 and 2 5 and 2 7 1 8, है ना। तो अब इसकी हमको पॉसिबिलिटी दिखनी है ना, अब इसकी पॉसिबिलिटी हमको देखनी है, ओके, कि ये सेटिंग 2+3+2+1 की कैसे बैठ सकती है। देखो तो कहाँ बैठाऊंगा कि 8 तो फिट हो गया, अब 37 करोड़ का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, 37 करोड़ का रेवेन्यू कहाँ से आएगा। चलो अगर इसी ऑर्डर में बैठा हूँ कि 2 3 2 1, तो क्या बैठ रहा है 2 3 2 1 से,
2 3 2 1 अगर बैठाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 एंड 5 2 10 एंड 1 7। तो 10 और 12 22, 22 और 4 और 9 नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, राइट। सो वी नीड टू शफल द ऑर्डर, राइट, वी नीड टू शफल द ऑर्डर, कुछ ना कुछ तो हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो चलो अगर मैं इसको 3 एंड इसको 1 दे के देखूँ तो, है ना, इसको 1 एंड इसको 3 दे के देखें तो क्या ये पहुंच रहा है 37 तक, चेक करो। देन इट इज 4 एंड 5 2 10 एंड 7 या 21, 21 एंड 10 31 एंड नहीं अभी भी नहीं पहुंच रहा, राइट, अभी भी नहीं पहुंच रहा। चलो तो इससे भी नहीं हो रहा, क्या इस 3 एंड 2 को इंटरचेंज करके देखें। वी डोंट नो कि कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिठाना, राइट। वी नीड टू चेक द पॉसिबिलिटीज, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट। वी नीड टू चेक द पॉसिबिलिटीज, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट, है ना। तो ये हो गया 4 5 3 15 एंड 7 2 14, 14 एंड 19 29 एंड 837 बैठ गया, है ना। 29 एंड 837 बैठ गया, नहीं बैठ गया, बताओ। बैठ गया ना सॉल्यूशन, देखो। तो ऐसे ही बैठेगा, राइट। हिट एंड ट्रायल इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी कैन डू फॉर दिस। हिट एंड ट्रायल इज द ओनली, नहीं डियर कोई रिजर्वेशन नहीं है, हाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी भी तरह का वहाँ पे, ठीक है। यस, नो गट्स नो ग्लोरी, नी नो लेजेंड नो स्टोरी, अच्छा ये बात भी सही है, वाह। शुभम जायसवाल, नाइस डायलॉग, बट आई एम में डायलॉग्स नहीं आते, सॉरी, है ना। बट आई एम्स में डायलॉग नहीं आते हैं, सॉरी शुभम, कुछ नहीं कर सकते हम तुम्हारे डायलॉग का, ठीक है। चलो तो इतना सेटिंग तो बैठ गया, तो मतलब दिल्ली इज डन, जयपुर इज डन, राइट, है ना। दिल्ली इज डन, जयपुर इज डन। चलो देखो, तो सेंट्रो हमारे पास 3 into 5 into 7 सेंट्रोस आर गॉन, दैट मीन्स वी आर रिमेनिंग विद ओनली 2 सेंट्रोस, है ना। 2 and 2 4 and 1 5 ओमनी, मतलब 2 and 1 3 and 1 4 omni is gone, so we are remaining with 1 omni only. Nano we are remaining with 1 nano only, yes or no। नैनो वी आर रिमेनिंग विद 1 नैनो ओनली। अब आप मद्रास पे आए, मद्रास का टोटल हमको कितना बैठाना है 31, है ना। मद्रास का टोटल कितना बैठाना हमको 31। चलो लेट अस मेक सेट मद्रास एनी हाउ, लेट अस मेक सेट मद्रास। मद्रास में 1 नैनो है, दैट इज कन्फर्म। तो बाकी 4 का टोटल इज, बाकी 4 का टोटल फॉर मद्रास इज 20, राइट, है ना। तो बाकी 4 का टोटल फॉर मद्रास इज 20 करोड़। कैसे बैठेगा 20, कहीं एक तो मुझे देना पड़ेगा 0, कहीं एक तो मुझे देना पड़ेगा 0। तो अगर मुझे कहीं पे 0 देना है, एंड द नंबर ऑफ कार्स कैन बी ईदर 6 और कार्स कैन बी नंबर ऑफ 7, है ना। तो या तो 5 या 6 ही कार्स बची हैं। अगर ये 1 नैनो का निकाल दूँ तो 5 या 6 कार्स ही बचेंगे मेरे पास, राइट, है ना। एक कार 1 नैनो का निकाल दूँ तो नंबर ऑफ कार्स कैन बी ईदर 5 और 6। चलिए देखते हैं, number of cars can be 5 or 6। तो let us have a look, let us have a look कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, नंबर ऑफ कार्स कैन बी 5 और 6। तो अगर मैं बैठाऊँ 5 और 6 में कैसे बैठेंगे, 5 और 6 में अगर मैं बैठाऊँ 20 करोड़ मुझे करना है, 20 करोड़ करना है, 20 इसका मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, मुझे बाकी हुआ सम 20 करना है। अगर मैंने एक सेंट्रो दे दिया तो ये हो जाएगा 7 करोड़, तो बाकी सबके लिए बच जाएगा 13 करोड़, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 5 4 एंड 2 का सम किसी भी मल्टीपल में 13 करोड़ नहीं बैठेगा, राइट, है ना। 5 4 एंड 2 का किसी भी मतलब 13 नहीं बैठेगा। तो दैट गिव्स मी एन हिंट कि सेंट्रो कितनी आएंगी 0। दैट गिव्स मी एन हिंट कि सेंट्रो कितनी आएंगी। तो दैट गिव्स मी एन हिंट कि बाकी की दोनों बची हुई सेंट्रो कहाँ जाएंगी, बाकी की दोनों बची हुई सेंट्रो कहाँ जाएंगी, पुणे के पास। अब एक लिए दिस, ओके ओके। तो 3 का सम 20 CR, 3 का सम 20 CR। तो तीनों का सम 20 CR मुझे कहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं 10 करोड़ यहाँ से जोड़ूं
10 और 4 मैं यहाँ से जोड़ूं तो मैं 6 करोड़ यहाँ से जोड़ सकता हूँ, बन गया 20, है ना, बन गया। सी 10 + 4 + 6 बन गया। अब नंबर ऑफ कार्स पे आते हैं, तो 10 करोड़ से 2 कार्स, 4 करोड़ से 1 कार एंड 6 करोड़ से 3 कार। 3 and 2 5 and 1 6 and 1 7 cars पॉसिबल। अब एक लिए दिस टेल मी यस और नो। अब एक लिए दिस, तो एक ओमनी बची हुई थी, वो एक ओमनी हमने खर्च कर दी। दैट मीन्स द नंबर ऑफ ओमनी कार्स इज 0 हियर। दैट मीन्स द नंबर ऑफ ओमनी कार्स इज 0 हियर एंड नो कार इज सोल्ड इन ऑल द 5 cities। तो दैट मीन्स कि द ऑल्टो इन मुंबई इज 0 अगेन। ऑल्टो इन मुंबई इज 0 अगेन, मतलब हर कार में एक बार कहीं ना कहीं 0 तो आएगा, हर कार में एक बार कहीं ना कहीं 0 तो आएगा। दैट इज कन्फर्म, दैट इज कन्फर्म्ड। ओके 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 ओके, चलिए अब देखते हैं। सी, अब जयपुर का टोटल जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, दैट मीन्स द टोटल ऑफ दिस इज लेस देन 41 करोड़, राइट, लेस देन 41 करोड़। 41 में से 21 एंड 8 उसके पास ऑलरेडी, दिस इज फिक्स्ड। तो 21 गया मतलब कि 20 में से 8 गया मतलब कि 12 करोड़। तो मतलब बाकी सब को मिला के हमको सिर्फ 12 करोड़ दे पाएंगे इसको, बाकी सब को मिला के हमको सिर्फ 12 करोड़ दे पाएंगे इसको, राइट, है ना। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली 12 मोर करोड़ फॉर दिस, है ना, 12 मोर करोड़ फॉर दिस। 3 and 2, 5 गाड़ियाँ उसके पास ऑलरेडी हैं, 5 गाड़ियाँ उसके पास ऑलरेडी हैं, राइट। So we can either give 1 more car or we can give 2 more cars. That is the only possibility. 0 ऑलरेडी आ चुका है, 0 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, yes or no, ठीक है, yes or no, मुंबई में 0 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। दूसरा 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो लेट अस सी। अच्छा सी, सीधी सीधी बात है, इसका 6 करोड़ है, राइट, इसका 7 2 14 करोड़ और हमारे पास है, तो 14 and 6 ओनली इज 20, है ना, 14 and 6 ओनली इज 20। अब अगले वो दिस, चलो देखते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो चलो, तो मैं 5 + 1 एक कार देने की कोशिश करता हूँ या 2 कार्स देने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सी कि मैंने अगर इसको एक गड्डी दिया, है ना, लेट अस सी कि मैंने इसको एक गड्डी दिया, तो एक मैंने यहाँ पे दिया और 0 मैंने यहाँ पे दिया। तो अगर एक दिया तो टोटल कितना हो जाएगा 5, टोटल कितना हो जाएगा 5। अब टोटल काउंट करो, 21 and 5 is 29, 21 and 5 26, 26 and 8 is 34, टिल इट इज एक्सेडिंग 30 करोड़ एंड लेस देन। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 गाड़ियाँ दी होती इसको, तो इसका टोटल कितना होता है 10 करोड़, है ना, टोटल कितना होता है 10 करोड़। तो टोटल कितना हो जाता 5 and 1 6 और 7 कार्स। तो टोटल कितना होता है 21 and 10 31, 31 and 8 39। स्टिल इट इज पॉसिबल, राइट, स्टिल इट इज पॉसिबल। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। दैट मीन्स कि एक बची हुई जो नैनो है वो 11 करोड़ की जाएगी यहाँ पे, एक बच्ची जो नैनो है 11 करोड़ की जाएगी यहाँ पे। तो 11 and 14 is 25, 25 and 6 31 already, it cannot exceed 41, 31 already, it cannot exceed 41, है कि नहीं, टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। अब क्लियर विद दिस। तो अब अगर मैं इसको एक और गाड़ी देता हूँ, है ना, सी 3 and 2 5 and 1 6 cars are already here, 6 cars are already here, that means कि this is 0, right, that means this is 0 and this is 31। I'll be clear with this। अगर मैं एक और गाड़ी देता हूँ तो 36 क्रॉस कर जाएगा, राइट, एक और कार देता हूँ 36 क्रॉस कर जाएगा। चलिए, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, राइट, है ना, बिकॉज सी कोई भी कार आपकी हर जगह पर नहीं बिकी है। दैट मीन्स कि जैन का एक 0 बच रहा था, वो 0 आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स कि जैन का एक 0 बच रहा था, वो 0 आ गया यहाँ पे। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। This is going to be 31, not more than that. This is the particular order, right, this is the fixed order। Now let us come to the question, fantastic question। Which model is not sold in Madras? तो मद्रास में कौन सा मॉडल नहीं बिक रहा है, मद्रास में कौन सा मॉडल नहीं बिक रहा है। Which model is not sold in Madras? Santro, है ना, Santro is not sold in Mumbai। Which of the following model is not sold in Mumbai? Not sold in Mumbai, अल्टो भी नहीं है और नैनो भी नहीं है ना, अल्टो भी नहीं है और नैनो भी नहीं, अल्टो इज नॉट देयर। What is the sales in Jaipur? 41 CR। Now what is sales in Jaipur? 41 CR।
तो ये एक एडिशनल हमारे पास डेटा दिया गया है बॉटम 2 क्वेश्चंस के लिए। तो क्या इसका आप कमेंट बॉक्स में बताओगे होमवर्क में, है ना? क्या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे होमवर्क में? तो दीज वर द 2 सेट्स of All India mock test series that happened on 30th of October, right? ना that happened on 30th of October। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना? लाइक के पैसे नहीं लगते, राइट? है ना? ना लाइक के पैसे लगते हैं ना सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं, राइट? So these were the 2 sets that happened on 30th of October. Are we clear with this? Yes. Okay.